हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेखर है एंड वेलकम टू आवर चैनल एकदम फिल्मी। और एनालाइजिंग विलन के 6th एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट वीक हमने जो है इनग्लोरियस बास्टर्ड के हांस लांडा को एनालाइज किया था, तो इस बार हम वापस आते हैं बॉलीवुड की तरफ। आज हम एनालाइज कर रहे हैं लंगड़ा त्यागी को ओमकारा फिल्म से। लंगड़ा त्यागी का रोल सैफ अली खान ने प्ले किया था और लंगड़ा त्यागी उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है विदाउट एनी डाउट। जब भी ओमकारा फिल्म का जिक्र होता है तो सिर्फ एक ही नाम है जो हमारे कानों में गूंजता है और वो है लंगड़ा त्यागी। क्या परफॉर्मेंस दी थी सैफ अली खान ने, आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं। एक दफ़ा भी आप जो है लंगड़ा त्यागी के बारे में सोचो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर शेक्सपियर के प्ले ओथेलो के मेन एंटागनिस्ट लेगोस से इंस्पायर्ड है, या यूँ कह सकते हो कि वो जो है लेगो का इंडियन अडेप्टेशन है। पर ये जो नाम है लंगड़ा त्यागी और उसका लंगड़ा होना, ये कहाँ से आता है? तो विशाल भारद्वाज ने एक फिल्म इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनके स्कूल में एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था संजय राठी या सम राठी, ठीक है, जिसको बचपन से पोलियो था और उसको सब लंगड़ा राठी बुलाते थे। तो वो जो लड़का था ना, वो स्कूल में चाकू वाकू लेके आता था और काफ़ी दादा टाइप था, गुंडागिरी करता था। तो उसकी जो चाल ढाल है, उसका जो बात करने का तरीका है, उसको ध्यान में रख के उसी से इंस्पायर होके जो है लंगड़ा त्यागी को वो लुक दिया गया, वो नाम दिया गया। एंड दैट राठी फेलो इज अ प्रोफेसर इन सम कॉलेज इन मेरठ नाउ। लंगड़ा त्यागी एक माचियावेलियन कैरेक्टर है। माचियावेलियन का अर्थ होता है कपट नीति का, और लंगड़ा त्यागी तो हमेशा से ही कपटी था। लंगड़ा त्यागी का कोई अंतरात्मा का आवाज़ नहीं था, उसको खुद से कोई घृणा नहीं होती थी। वो इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करता था, बल्कि उन लोगों को वो चीज़ों की तरह इस्तेमाल करता था। वो लोगों को अपने हिसाब से तोड़ता मरोड़ता था, मैनिपुलेट करता था अपने फ़ायदे के लिए। और जो भी चीज़ लंगड़ा त्यागी के लिए फ़ायदेमंद होती थी, जो भी उसके भले के लिए होती थी, वो बाकी लोगों के लिए नुकसानदायक होती थी, जानलेवा होती थी। और इस चीज़ का उसे कोई रिमोर्स नहीं था। लंगड़ा त्यागी एक पाखंडी, जोड़ तोड़ करने वाला, निर्दयी, कुरूप, दुष्ट, घातक कैरेक्टर है। लंगड़ा त्यागी का पूरा नाम ईश्वर लंगड़ा त्यागी है। लंगड़ा त्यागी एक ऐसा इंसान है जिसके नाम में ईश्वर है और कर्म में शैतान। देखो, लंगड़ा त्यागी सभी लोगों को बेवकूफ़ समझता था। सरल शब्दों में कहूँ तो चूतिया समझता था, जिनका वो आसानी से बेवकूफ़ बना लेता था, या फिर यूँ कहो चूतिया बना लेता था। शादीशुदा है, यानी कि कभी ना कभी तो उसने अपनी बीवी से प्यार किया ही होगा, क्योंकि अब तो सिर्फ उसको बदले से प्यार है। वो रिवेंज की राह पे चल पड़ा है। उसको लगता है कि बाहुबली उसको ना बना के इन लोगों ने केसु फिरंगी को बना दिया, जिसकी वजह से उसके सम्मान को ठेस पहुंची है। पिछले 15 सालों से लंगड़ा त्यागी डेढ़ टांग पे जो है भाई साहब के आगे पीछे घूम रहा है, और उसको ये फल मिला कि उसको बाहुबली नहीं बनाया। बाहुबली कल के आए हुए लौंडे केसु फिरंगी को बना दिया, और उसी वक्त उसने बदले की राह चुनी। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। देखो, फिल्म में तो इस बदले का बीज उसी सीन में बो दिया था जब दीपक डोबरियाल यानी रोड्रिगो, या फिर यूँ कहूँ अजी हाँ, सैफ अली खान के पास जाता है और सैफ अली खान छत पे खाट पे सोया हुआ होता है, तो रोड्रिगो उसको नींद से जगाता है और बोलता है, लंगड़ा त्यागी बाहुबली, लंगड़ा त्यागी बाहुबली। तो लंगड़ा त्यागी के मन में भी वो ख्याल आ जाता है ना, वो थॉट आ जाता है कि अगला बाहुबली मैं ही बनूंगा। पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब और ओमी मिलके केसु फिरंगी को बाहुबली बना देते हैं। तो बुरा लगता है लंगड़ा त्यागी को, उसका ईगो हर्ट हो जाता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। और फिर आता है वो नदी वाला सीन, जहाँ पे रोड्रिगो जो है डॉली के लिए रो रहा होता है ना, कि मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तब जो लंगड़ा त्यागी है वो उसको बोलता है ना कि भाई गूदा नहीं है तेरे अंदर, अगर तेरे अंदर गूदा होता तो मैंने तेरे को मौका दिया था, तू उस दिन उसको रोक लेता, बचा लेता, ओमी को ले जाने नहीं देता। तो कहता है ना कि चलो मेरे पास तो गूदा नहीं है, पर तुम्हारा गूदा कौन सा कंपनी गार्डन घूमने गया था जब तुम्हारे मुंह से मालपुआ छीन के उस केसु फिरंगी को दे दिया। तो यहीं से, इसी सीन से ना, लंगड़ा त्यागी बदले की राह पे निकल पड़ता है। मतलब उसके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि मेरे को बदला तो लेना है, मुझे बाहुबली बनना है। और इस सीन में हम देखते हैं ना कि लंगड़ा त्यागी रोड्रिगो को यानी कि दीपक डोबरियाल को ना पानी में फेंक देता है और वहाँ से चले जाता है, जबकि उसको पता है कि उसको तैरना नहीं आता है। तो ये चीज़ ये दिखाती है ना कि लंगड़ा त्यागी के लिए उसके ईगो से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर उसके ईगो को ठेस पहुंचेगी तो तुम्हारी जान जाती है, जाती रहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट उसे किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपने से मतलब है। ही इज़ अ नार्सिसिस्ट।
फिल्म में जो बच्चे की बर्थडे पार्टी वाला जो सीन है ना, जिसमें जो है डॉली केसी को केक खिला रही है, तो आप वो वाला सीन को ना नोटिस करना, ध्यान से देखना। जो लंगड़ा त्यागी है ना, वो सबकी फोटो खींच रहा है बर्थडे पार्टी में, ठीक है। और जब वो डॉली को देखता है ना केसु को केक खिलाते हुए, तो उस समय ना उसके चेहरे पे हल्की सी हंसी आती है, हल्की सी स्माइल आती है, जो ना हमें ये बताती है कि भाई इसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आ चुका है, शैतानी आइडिया आ गया है। मतलब यार इतना बढ़िया जो है सैफ अली खान ने परफॉर्म किया है ना, मतलब वो एक छोटी सी स्माइल है और यार वो स्माइल सब कुछ कह जाती है। उस स्माइल को देख के ही हमें पता लग जाता है कि भाई अगर भाई भाई को लड़ाना है ना, भाई को भाई से लड़ाना है, तो बीच में औरत को लाना पड़ेगा, और ये यही ट्रिक करने वाला है। और लंगड़ा त्यागी बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ये लोगों को डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं बोलता है, बल्कि इनडायरेक्टली बोलता है, ना बोल के भी हाँ बोल देता है भाई। इतना हरामी बंदा है ये चीज़ों को बिल्डअप करता है, धीरे धीरे करके जो है लोगों को मारता है। जैसे जब ओमी लंगड़ा त्यागी से पूछता है ना कि केसु और डॉली के बीच में कुछ है क्या, कुछ चल रहा है, और सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, हाँ कि ना। अगर कोई आम आदमी होता तो हाँ या ना में जवाब दे देता। अगर डॉली और केसु के बीच में कुछ है तो हाँ बोल देता, अगर नहीं है तो ना बोल देता। पर ये लंगड़ा त्यागी है, और लंगड़ा त्यागी तो तुम्हारी क्रश जैसा ही इविल है। जब तुम अपनी क्रश को प्रपोज करते हो, आई लव यू कहते हो, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ जवाब देगी हाँ या ना में, पर वो क्या कहती है कि यू आर अ वेरी नाइस गाय, यू आर अ रियली रियली नाइस गाय एंड आई लाइक यू। और तुम्हें पता है जवाब क्या मिलने वाला है, तुम्हें पता है ये थोड़ी देर में बड़ा सा बट तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगी, क्योंकि पिछली 15 लड़कियों ने तुम्हें रियली नाइस गाय बोल के पोपट बनाया है, और तुम चाहते हो कि वो सीधे सीधे जवाब दे देना हाँ या ना में, पर वो घुमा फिरा रही है और फिर वो बड़ा सा बट बोलती है, बट आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे ही जो लंगड़ा त्यागी है ना, वो हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है भैया हम नहीं बोलेंगे, हमसे ये मत करवाइए, हमसे ये मत पूछिए। मतलब वो इनडायरेक्टली उसे बोल रहा है, मतलब समझ लो किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। और जब ओमी जो है उसे खूब बुरी तरीके से मारता है लंगड़ा त्यागी को, और उसके मुंह में बंदूक डाल के पूछता है ना कि हाँ कि ना, डॉली और केसु के बीच में कुछ है कि नहीं है, हाँ कि ना, तब जाके वो बोलता है ना। आप यही सुनना चाहते थे ना मेरे मुंह से, ना। मतलब समझ लो कितना हरामी बंदा है, ना बोल के भी हाँ बोल दिया इस बंदे ने। इतना मैनिपुलेटिव है ये, यही सुनना चाहते थे ना आप मेरे मुंह से। वाह। और विवेक ओबराय को भी दारू पीने के लिए कैसे मैनिपुलेट करता है भाई, देखने लायक है। और कमर बंद का क्या माया जाल रचता है ये। देखो अगर लास्ट में लंगड़ा त्यागी की बीवी उसको नहीं मारती, तो लंगड़ा त्यागी का प्लान सक्सेसफुल था, हो चुका था यार, वो बन जाता बाहुबली, उसे कौन रोकने वाला था। ओमी भी मर गया था, और उसका भाई केसु तो वैसे ही कुछ ना उखाड़ पाता, बच भी गया था तो बुरी हालत में बचा था, उसे भी मार देता। पर लास्ट में जो उसकी बीवी है ना, लंगड़ा त्यागी की बीवी, वही उसे मार देती है। नहीं तो भाई ये बंदा बाहुबली बन गया था। पर रिवेंज की राह पे जब हम चलते हैं तो हमें एक कब्र अपनी भी खोदनी पड़ती है। तो यार बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि यार तुम लाइक करोगे ना तो यूट्यूब को भी पता चलेगा कि वीडियो अच्छी है, और उसको तो पता चलना ही चाहिए। और चैनल पे नए हो, ऐसे ही और भी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी तो सब मोह माया है।